आपका आज के इस नए वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक एयरक्राफ्ट के बारे में जिसका नाम है विक्रांत। देखिए, यह विक्रांत एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि भारत में पूर्णतः स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इस पर एक साथ 30 से ज़्यादा विमान, विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टर, भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर, विभिन्न प्रकार के चॉपर 30 की संख्या में इस पर उतर सकते हैं। देखिए, इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन ने आज दोपहर के करीब में यह ट्वीट करके बताया भारतवासियों को कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर IAC विक्रांत डिलीवर टू इंडियन नेवी CSL कोचीन। यह है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अगर इसके बारे में बताते हैं हम आपको, तो यह एयरक्राफ्ट कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने स्पोक्स पर्सन ने बताया इंडियन नेवी के कि यह आत्मनिर्भर भारत और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाया। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की योजना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जब उन्होंने 2014 में सत्ता संभाली थी, उसके बाद से ही वो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की पहल को लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं ये खबर में क्यों। देखिए, विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर्स ने, हालांकि कोई भी अगर देखा जाए, हम इसको अपने उसमें शामिल करने के बाद इसको हम स्वदेशी बनाने के कारण हम ऐसे देशों में शामिल हो गए हैं। ऐसे आपको भी पता होगा कि ऐसे बहुत से देश हैं जो ये सब नहीं बना पाते हैं, तो हम अब उन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं, जैसे अमेरिका, रसिया जिन सूची में हैं, कि अब हम भी खुद का नेवल एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। ये इसके देखिए, NDTV लिख रहा है कि इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस। जहाँ तक बात इसकी है विक्रांत की, तो यह फर्स्ट है क्योंकि आज से पहले भारत का पूर्णतः स्वदेशी नहीं बनाया गया। हैंडेड ओवर टू नेवी, ये बता रहे हैं कि नेवी को हैंडेड ओवर कर दिया गया। देखिए, द प्रिंट लिख रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र है, फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत डिलीवर टू नेवी इंडिया एमंग रेयर फ्यू विथ कैपेसिटी। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि इंडिया एमंग रेयर फ्यू विथ कैपेसिटी की मतलब ये बनाने में सक्षम पूरी दुनिया में कुछ ही देश हैं, उसमें भारत भी शामिल हो गया। अगर हम INS विक्रांत की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि यह 20,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। 20,000 करोड़ की लागत से इसमें 76% चीज़ इंडिजीनियस प्रयोग हुआ है। 76% हम आपको बता दें, इंडिजीनियस मतलब होता है कि भारत के जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसमें ढेर सारी कंपनियां, जैसे बेल हो गया, BEL, भेल हो गया, आप लोग सुने होंगे BHEL, ये सब लिमिटेड्स की वस्तुएं इसमें इस्तेमाल की गई हैं। और मतलब इसका सीधा आप मतलब समझिए कि 76% चीज़ें जो भारत में निर्मित हैं, इसमें जो चीज़ें उपलब्ध लगाई गई हैं, इसमें जो चीज़ें जिससे ये एयरक्राफ्ट, जैसे आप समझ सकते होंगे कि कोई चीज़ बनती है तो छोटे छोटे वस्तुओं से मिलकर बनती है, तो इस एयरक्राफ्ट में 76% भारतीय वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। ये देखिए, एयरक्राफ्ट यही है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए। ये इंडियन नेवी के द्वारा ये फ़ोटो है। देखिए, जहाँ तक बात इसके आती है, तो इस पर अगर हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बनता है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम बनाते हैं इसे। अगर इसकी कैपेसिटी की बात हम करते हैं तो देखिए, कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटी अगर हम देखते हैं कि द शिप वुड बी कैपेबल, ध्यान से आप देखिएगा, ऑफ ऑपरेटिंग एन एयर विंग कंसिस्टिंग ऑफ 30 एयरक्राफ्ट। देखिए, 30 एयरक्राफ्ट रखना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें से 30 एयरक्राफ्ट में से देखिए कौन कौन से क्राफ्ट हैं। MiG-29 वही MiG-29 है जिससे F-16, पाकिस्तान के F-16 को हमारे बहुत ही जाबाज अफसर अभिनंदन जी ने मार गिराया था। F-16 को वही MiG-29 है। हालांकि इसको MiG-29 को उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं, लेकिन अगर देखे जाएँ तो उसके कई एस्पेक्ट पॉजिटिव वे में हैं। और देखिए, कोमो 31 हेलीकॉप्टर्स के बारे में आप जानते होंगे। यमाज 60R, ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा न्यूज़ चैनल पे या किसी डिफेंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो भारत में निर्मित हैं, ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है कि जो भारत में निर्मित हेलीकॉप्टर्स हैं उस पे मतलब इस पे वो भी उतर सकते हैं।
अगर जहाँ तक बात इसकी की जाए तो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा दिन आज और आने वाले समय में भी, क्योंकि अगर हमने एक बना लिया, एक का सफल परीक्षण हो गया, तो हम आने वाले समय में जाहिर सी बात है हम और बनाएंगे, क्योंकि हमें अब दूसरे देशों से ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जहाँ तक बात होती है कि जैसे कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें लगभग हम देखते हैं अभी तक कई चीज़ें बनाई गई, जैसे कई मिसाइल्स बनाई गई, भारत में निर्मित की गई, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देश की थी। हमने केवल उसको भारत में मतलब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के तहत बनाया। टेक्नोलॉजी दूसरे की, प्रोडक्ट दूसरे का, सामान 90% से ज़्यादा हम लोग आयात करते थे, 10% लगा के उसको बना देते थे मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन ये सब जो है इसमें 76% मतलब लगभग 80% सामान हमारे देश का है, टेक्नोलॉजी हमारे देश की है, लेकिन 20% सामान कुछ ऐसे होते हैं जो आयात करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है हर देश, कोई भी देश जो इस सूची में शामिल है कि मतलब वो एयरक्राफ्ट बना ले जाता है, तो वो उसे कुछ ना कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है। अगर हम इसकी बात करें इसमें कौन कौन से MSME का प्रयोग हुआ है, तो मैंने आपको बताया कि इन्वॉल्विंग मेजर इंडस्ट्रियल हाउसेस इन द कंट्री, भेल, GRSC, केल्ट्रॉन, किर्लोस्कर की आप लोगों के घर मशीन होगी, छोटी पंपिंग सेट, लार्सन एंड टोब्रो, वर्टसिला इंडिया। देखिए ये सब मतलब अगर देखा जाए कि लगभग 100, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि एज ओवर 100 MSMEs मतलब बहुत चीज़ होता है कि मतलब इसको 20,000 करोड़ के तहत अगर बनाया गया है, 20,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट था, तो अगर 100 लोगों से इसका सामान ख़रीदा गया है भारतीयों से, तो जाहिर सी बात है हमारी जो कंपनियां हैं जो उसके सामान को बना रही हैं, अगर अपने देश में उस सामान का प्रयोग होगा तो जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा होगा। आशा करता हूँ आप इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यह बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, आज ही की खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।